वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीसैकेराइड्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि आपको पता होगा सैकेराइड्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस होगा तो हम उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, हाइड्रेट ऑफ कार्बन आप ऐसे बोल सकते हो, या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड की कंडेंसेशंस को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं तीन तरीके के होता है। एक तो मोनोसैकेराइड्स होता है जहाँ पर आपको सिर्फ एक ही शुगर यूनिट्स देखने को मिलेगा। जब 2 से 9 शुगर यूनिट्स की चीज़ें मिलता है तो हम उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। इस तरीके से 9 हो सकता है। यदि 10 या 10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल यूनाइट होते हैं हम उसको पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म होते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर जो शुगर है बॉडी के अंदर वो पॉलीसैकेराइड्स की फॉर्म में स्टोर होके पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो मोनोसैकेराइड्स फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि वो रिड्यूसिंग होते हैं, ठीक है, तो इसलिए पॉलीसैकेराइड्स फॉर्म में रहेंगे। आज हमारे जो टॉपिक है वो पॉलीसैकेराइड्स के बारे में हम बात करेंगे। ये 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिए पहले, ठीक है। अच्छा, तो आइए देखेंगे पॉलीसैकेराइड। तो सबसे पहले देखिए कि पॉलीसैकेराइड्स मेनी शुगर मॉलिक्यूल व्हिच आर अटैच्ड टू फॉर्म द कंडेंसेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो मेनी शुगर में 10 हो सकता है, मिनिमम तो 10 मॉलिक्यूल होगा, उससे ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल इस तरीके से आपस में कंडेंसेशन प्रोसेस यानी कि जब बॉन्ड बनाएंगे वो वाटर इस तरीके से निकल जाता है। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं 2 तरीके के होता है। एक होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड्स का मतलब है कि एक ही तरीके के मोनोसैकेराइड से बनी हुई है। मान लीजिए सिर्फ ग्लूकोज, जैसे हमारे सेलुलोज होता है वो सिर्फ ग्लूकोज से बनी हुई हैं, ठीक है ना। जितने भी मान लीजिए 20 है या 30 है या 200 500 कितने भी यूनिट्स रहेगा वो सारे ग्लूकोज ही रहेगा, समझ रहे हो ना। और इस तरीके से हेटेरोपॉलीमर ग्लूकोज हो सकता है, फ्रुक्टोज हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें मिलके जब बना जाएगा तो हम उसको हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स कहेंगे। जैसे हमने बात की थी कि हमेशा क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर जो मोनोसैकेराइड्स फॉर्म में नहीं रहता है चीज़ें, वो पॉलीसैकेराइड्स फॉर्म में रहता है। बिकॉज पॉलीमर्स जो होते हैं वो शुगर ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होते हैं एंड केमिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के बीच में डिफरेंसेस लिखा है, देखिए। तो जो कि पॉलीमराइजेशन ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स डिपेंडिंग अपॉन द रिपीट, कौन सी चीज़ें रिपीट हो रहा है। यदि ग्लूकोज रिपीट हो रहा है तो हम उसको ग्लूकान कहेंगे। यदि फ्रुक्टोज रिपीट हो रहा है, मतलब जितने भी यूनिट रहेगा सारे फ्रुक्टोज रहेगा, तो हम फ्रुक्टान कहेंगे। यदि गैलेक्टोज रिपीट हो रहा है तो हम उसको गैलेक्टन कहेंगे, ठीक है ना। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप की रहता है, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप की शुगर यूनिट से वो बनी हुई हैं। तो उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। यदि हम बात करेंगे हम उनकी फंक्शंस के अकॉर्डिंग फिर उनको कैटेगराइज किए हैं। एक होता है स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, जो बॉडी के अंदर स्टोर होकर रहता है, ऐसा शुगर जो बॉडी के अंदर स्टोर होकर रहता है। जैसे आपको पता होगा स्टार्च जो होता है प्लांट के केस में, जो फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो ग्लूकोज बनेगा वो स्टोर होके दूसरे एनिमल के लिए कैसे रहेगा, स्टार्च के फॉर्म में। हमारे बॉडी के अंदर यानी कि एनिमल के अंदर जो स्टोर होके पाया जाता है वो होता है आपकी ग्लाइकोजन। इन्यूलिन, इंसुलिन नहीं है, इन्यूलिन जो होता है सनफ्लावर की जो फैमिली वाले जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो स्टोर होके पाया जाता है। सनफ्लावर प्लांट्स, फ्लावर आपने देखे होंगे, उनमें इन्यूलिन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड बॉडी सेल के स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जैसे आपको पता होगा सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल की, वो कैसे बनी हुई है, सेलुलोज से बनी हुई है। बैक्टीरिया के केस में आपने पेप्टिडोग्लाइकन लेयर देखोगे, ठीक है ना। आल्गी के केस में अगर एक होता है तो ये स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड हो गया जो बनाने में हेल्प करेगा। और एक होता है म्यूसिलेज, जो लेडीज फिंगर या ओकरा जिसको कहते हैं, ठीक है ना, भिंडी। तो यहाँ पे जो आपने उसको कट करोगे तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लाल लाल सब्सटेंसेस, ठीक है ना, लाल जैसे पदार्थ दिखने को मिलेगा, उसको हम म्यूसिलेज कहते हैं, जो कि एक स्लाइमी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। म्यूसिलेज के अंदर आपका हाइलोरोनिक एसिड आ जाएगा। हाइलोरोनिक एसिड आपने कहाँ पे पढ़ा है, तो ये एक्रोजोम होता है स्पर्म की हेड के अंदर, ठीक है ना। हाइलोरोनिक एसिड्स पाया जाता है, आपने पढ़े होंगे। हेपारिन पढ़े होंगे, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कॉन्ड्रिन जो कि कार्टिलेज के अंदर आपने पढ़े होंगे। सल्फेट, केराटिन, इस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है। वही चीज़ लिखा है स्टोरेज 3 तरीके के आपकी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, कौन सी स्टोरेज है, कौन सी स्ट्रक्चरल है, कौन सी म्यूसिलेज है। तो यदि हम स्टोरेज की बात करेंगे सबसे पहले आएगा स्टार्च। स्टार्च जो होता है एक होमो
पॉलीसैकेराइड से। होमो का मतलब है कि एक ही सिंगल टाइप की मोनोसैकेराइड आपको देखने को मिलेगा जो कि अल्फा ग्लूकोज की है। अल्फा ग्लूकोज का मतलब है कि OH ग्रुप कार्बन 1 पोजीशंस पे नीचे रहेगा, ठीक है। स्टार्च कंपाउंड, यहाँ पे जो स्टार्च है कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, एक होता है अमाइलोज, दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है देखिए। अमाइलोज के अंदर आपको 200 से 1000 ग्लूकोज यूनिट देखने को मिलेगा एंड अमाइलोपेक्टिन में आपको 2000 से 2 लाख ग्लूकोज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेट चेन होता है, अल्फा 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उनके स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रेट चेन की रहता है 200 से लेकर 1000 ग्लूकोज यहाँ पर रहता है। ग्लूकोज फॉर्म स्ट्रेट चेन बॉन्ड एंड ब्रांचेस गिव्स टू अल्फा। तो यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, वही शुगर की रहेगा लेकिन यहाँ पे कुछ ब्रांचेस निकल जाता है, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन ये डिफरेंस होता है। यहाँ पर यदि उसको अपने आयोडीन सोल्यूशंस के अंदर डालोगे, ये रेडिश कलर की देता है, ठीक है। यहाँ पर अपने आयोडीन सोल्यूशंस के अंदर डालोगे तो ब्लूइश ब्लैक कलर देगा, ठीक है। कलर ये थोड़ा कभी कभी पूछा जाता है, थोड़ा याद रखिए। उसके बाद हम बात करेंगे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कौन होता है, एनिमल के अंदर जब शुगर स्टोर होकर रहेगा, हाँ, उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर लिवर एंड मसल सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होकर पाया जाता है। यहाँ पर जो रिपीटिंग यूनिट होता है अल्फा ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। ग्लूकोज की यूनिट्स होगा लेकिन ये अल्फा ग्लूकोज होता है। और इनुलिन की बात करेंगे, इनुलिन जो होता है ये भी फ्रुक्टोज से बनी हुई है, पॉलीमर ऑफ द फ्रुक्टोज, याद रखिए 30 से 35 फ्रुक्टोज यूनिट्स बन के इनुलिन बनाते हैं। ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है सनफ्लावर फैमिली में। होता क्या है, हम लोग जब इन्युलिन को इंटेक करेंगे हम उसको डाइजेस्ट वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, जैसे हमने इंटेक किए हैं वैसे ही हमारे बॉडी से निकल जाता है। इसलिए इन्युलिन को हम क्या करते हैं, यूरिन के थ्रू निकल आता है, तो इसलिए इन्युलिन को हम क्या करते हैं, किडनी टेस्ट फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी बंदा का किडनी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना आ रहा है, ये सही चल रहा है या नहीं है, तो उसको पता करने के लिए इनुलिन यूज़ किया जाता है। क्योंकि इनुलिन आपकी बॉडी सही सलामत है तो इनुलिन आपने जितना इंटेक किया है, क्योंकि उन्होंने मान लीजिए 2.5 ml देंगे तो वो 2.5 ml ही आना चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर उनका कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए किडनी फंक्शंस टेस्ट के लिए हमने इनुलिन की यूज़ करते हैं, ये उनकी बायोलॉजिकल फंक्शंस हो गया। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स में जैसे बात करेंगे, सेलुलोज के बारे में अपने बचपन में पढ़े होंगे। प्लांट की जो सेल वॉल होता है सेलुलोज में बनी हुई है। ये सबसे मोस्ट अबाउंडेंट पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले, ठीक है, जो कि बीटा ग्लूकोज से बनी हुई है। अब तक हमने अल्फा ग्लूकोज पढ़ रहे थे, बीटा ग्लूकोज, यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है एक ग्लूकोज से दूसरे बीटा 1,4 लिंकेज होता है, ठीक है ना। याद रखिए बीटा 1,4 लिंकेज को तोड़ने के लिए जितने भी मेटाजोन्स होते हैं, यानी कि हायर एनिमल्स होते हैं, उनके पास एंजाइम्स नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग जो लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है ना, सब्जी वगैरह जो खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो वो तो सेलुलोज उसके अंदर हम ले लेते हैं, वो हमको एक रफेज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। वो हमको सेलुलोज हम तोड़ नहीं सकते, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। नो ब्रांचिंग, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं होता है, स्ट्रेट होता है। जो सेलुलोज होता है कॉटन फाइबर बनाने में, सिल्क बनाने के लिए ये होता है, यहाँ पर बीटा 1,4 लिंकेज पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे काइटिन। काइटिन जो होमोपॉलीमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से बनी हुई है, ठीक है ना। ए नाग की फुल फॉर्म जो होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होता है। तो ये क्या होता है, ये आपकी काइटिन जो होगा स्ट्रेट चेन होता है, यहाँ पर भी बीटा 1,4 लिंकेज आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी काइटिन जो होता है फंगस की जो सेल वॉल है, ठीक है ना, फंगस की सेल वॉल काइटिन से बनी हुई है। उसके बाद देखेंगे पेक्टिन, ये कि हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होता है, यानी कि डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, अराबिनोज, गैलेक्टोज, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको हेटेरो है याद रखिए। मिड पेक्टिन कहाँ पे पाया जाता है, प्लांट सेल की जो मिडिल लैमेला होते हैं वहीं पे पेक्टिन देखने को मिलेगा। उसके अलावा होता है अगर, ठीक है ना। अगर जो होता है नेचुरल सीवीड्स, जो आल्गी होता है ग्रासिलेरिया एंड जिलेडियम। अगर आपकी अगर मीडियम में आपने जब माइक्रोबायोलॉजी की कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे लेबोरेटरी के अंदर, हमने अगर मीडियम में उसको ग्रो करवाते हैं, ठीक है ना, वो माइक्रोबायोलॉजी कल्चरल में यूज होता है। ये हो गया उनकी मतलब कि बायोलॉजिकल फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसैकेराइड जैसे हमने बात की थी कि लेडीज फिंगर यानी कि ओकरा भिंडी के अंदर आपको देखने को मिलता है। दीज आर मेड अप ऑफ अमीनो शुगर्स मॉडिफाइड लाइक एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, उससे बनी हुई है। हाइलुरोनिक एसिड, हेपारिन, ये सारे होते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या क्या फंक्शंस होता है, यानी कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे हाइलुरोनिक एसिड्स कहाँ प्रेजेंट होता है, विट्रोसिमर, हमारे जो आई ले लेता है, तो जो विट्रोसिमर होता है वहीं पे आपको हाइलुरोनिक एसिड दिखने को मिलेगा। अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि प्लासेंटा तो रहेगा, मदर एंड फिटस के बीच में कनेक्शंस। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, प्लासेंटा से जो ब्लड सप्लाई रहता है फिटस को, हम उसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, वहाँ पर हाइलुरोनिक एसिड दिखने को मिलेगा। सारे जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी आपको मैट्रिसेस के अंदर हमने देखेंगे वो भी हाइलुरोनिक एसिड दिखने को मिलेगा। हेपारिन जो होता है एंटीकोआगुलेंट होता है, वो ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन जो होता है कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है, टेंडन में प्रेजेंट होता है। केराटिन सरफेस जो होता है कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज का मतलब है कि जैसे हमारा ये स्टर्नम है, इस तरीके से रीब है, 12 पेयर ऑफ रीब होता है, उनमें से कुछ डायरेक्टली अटैच होते हैं, ठीक है ना, 10 पेयर। तो यहाँ पे जो अटैचमेंट रहता है स्टर्नम के साथ बोन की, उसको हम कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। यहाँ पर भी आपको केराटिन सल्फेट दिखने को मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे यदि कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन जो रहेगा हमारे लीवर एंड मसल्स में होता है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए ग्लूकोज नहीं है तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सेल बनाने में आपको सेलुलोज जो होता है सेल बनाने में हेल्प करता है। एंड ह्यूमन डाइट की एक रॉफेज मतलब कि हिस्सा होता है सेलुलोज। हमको रॉफेज यानी कि आपको पेट भरा हुआ फील होगा, क्योंकि ऐसे खाते रहोगे तो भी प्रॉब्लम है ना, तो पेट थोड़ा भरा हुआ लगना भी ज़रूरी है, ठीक है। काइटिन जो होता है, हमने स्ट्रक्चरल में बात किए थे, पॉलीसेकेराइड जो कि एक्सोस्केलेटन होता है इंसेक्ट क्रस्टेशिया की। आपको पूछा था कि काइटिन एक प्रोटीन है या कि कार्बोहाइड्रेट है, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है ना। काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है और फिर वो मतलब कि पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। काइटिन के सेल की फंगस की सेल में भी आपको काइटिन दिखने को मिलेगा। जो आर्थ्रोपोड से क्रस्टेशियंस होते हैं उनकी जो बॉडी कवरिंग होता है वो एक्सोस्केलेटन, वो भी काइटिन से बनी हुई है। काइटिन के अंदर मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो गया तो हार्ड बन जाएगा, या तो प्रोटीन डिपॉजिट हो जाएगा तो ये हार्ड बन जाएगा। सेलुलोज, फैब्रिक, ग्लास, ये सारी चीज़ें बनाने में हेल्प करता है। उसके अलावा यदि हम बात करेंगे अगर जो होता है वो भी कल्चर मीडियम में आपने यूज़ करोगे, है ना, माइक्रोबायोलॉजी लैब में आपने यूज़ करोगे। अगर को हमने ग्रासिलेरिया एंड जिलाडियम से निकाला है। इनुलिन जो होता है उसको हम किडनी फंक्शंस टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। और ये तो आपकी हो गया किसके म्यूसिलेज के बारे में, कौन कौन सी किस तरीके से हेल्प कर रहा है। आई होप आपको अच्छे से वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।